हमने बचपन से यही सुना है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, इसीलिए तो पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे तो हजारों लाखों सालों से इंसानों की प्रजाति पृथ्वी पर विकसित होती आई है और पृथ्वी ने इस प्रजाति के लिए फूड, सर्वाइवल की चीजें, हर तरह का एनवायरनमेंट, सारी चीजें दी है। हर तरह का मौसम, उस मौसम के हिसाब से खाना और भी कई चीजें। लेकिन पृथ्वी एक और भी ऐसी चीज करती है जो हमें कभी महसूस नहीं होती, और वो चीज है The Earth makes one full rotation on its axis in one day. This gives us day and night. Earth is rotating on its axis at 1617 किलोमीटर पर आवर स्पीड। अगर पृथ्वी ऐसा करना बंद कर दे तो फिर इसका इंसानों पर क्या इफेक्ट होगा? आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करती है तब एक दिन पूरा होता है, मतलब कि इंसानों के लिए तब एक बार दिन और एक बार रात पूरी होती है। लेकिन पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती ही क्यों है? ये सब शुरू हुआ 4.6 बिलियन सालों पहले, जब हमारा प्लेनेट फॉर्म हो रहा था। तब अंतरिक्ष की डस्ट, गैसेस सब ग्रेविटी के कोलैप्स की वजह से घूमने लगे, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट अर्थ इनहेरिटेड दैट स्पिन फ्रॉम ओरिजिनल नेब्यूला। आप इसे समझ सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट रोटेटिंग, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे रोकने के लिए कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए। स्पेस में पृथ्वी के लिए यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसीलिए वो पृथ्वी कई हजारों सालों से घूम रही है। लेकिन अगर पृथ्वी इतनी ज्यादा स्पीड से घूम रही है तो फिर हमें मोशन महसूस क्यों नहीं होता? अगर आपके आसपास की हर चीज सेम स्पीड पर घूम रही है तो आपको गति महसूस नहीं होगी। अगर आप एक कार पर बैठकर जा रहे हैं जहां पर का रास्ते पर कोई भी बम्प्स नहीं है, कोई भी खड्डे नहीं है, एकदम स्मूथ रोड है और कार ज्यादा स्पीड से जा रही है, तो आप तो सीट पर ही बैठे हैं, वो सीट, आप और आपके आसपास की हवा सेम ही स्पीड से जा रही है, इसीलिए आपको मोशन महसूस नहीं होता। अर्थ के मामले में थिंक इट एट वेरी बिगर लेवल। और वैसे पृथ्वी की गति इक्वेटर पर ज्यादा होती है और पोल्स पर थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ की शेप प्रॉपर राउंड, प्रॉपर सर्कल नहीं है, ये एक ओबेलेट स्फेरॉइड जैसा है। वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये हमें आगे के टॉपिक समझने में मदद करेगी। अपने मेन टॉपिक पर वापस आए तो व्हाट इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग? अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर देंगी तो क्या होगा? जैसे हाई स्पीड पर चल रही कार को अचानक ब्रेक लगने की वजह से आपको झटका लगता है, वैसे ही पृथ्वी अचानक रुक जाने की वजह से पृथ्वी के आसपास जो हवा एनवायरनमेंट में घूम रही है उसे भी झटका लगेगा और पूरी पृथ्वी पर तेज हवा के तूफान महसूस होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इक्वेटर पर पृथ्वी की गति ज्यादा होती है, तो इक्वेटर पर जो तूफान महसूस होंगे उसमें हवा की गति ज्यादा होगी, कंपेयर टू फ्रांस और नेदरलैंड जैसी कंट्रीज में हवा की गति कम होगी। लेकिन वहां पर भी 1180 किलोमीटर पर आवर से इतनी स्पीड की जो हवा बहेगी वो भी सब कुछ तहस नहस कर देगी। हमारी पृथ्वी पर वाटर कीप्स मूविंग बिकॉज ऑफ इनर्शिया, लेकिन पृथ्वी के रुक जाने की वजह से ये पानी वायोलेंटली ईस्ट की ओर आएगा एंड दैट क्रिएट्स ह्यूज वेव्स ऑफ वाटर लाइक बिगर सुनामी, और ये सुनामीज कई सौ मीटर ऊंची भी हो सकती है। शायद से पृथ्वी के रुक जाने की वजह से आप सबसे ज्यादा सुरक्षित दोनों पोल्स पर ही होंगे, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। और वैसे भी पृथ्वी के रुक जाने की वजह से पृथ्वी पर दिन रात भी नहीं होंगे, मतलब कि जिस हिस्से में दिन होगा वहां पर हमेशा दिन ही रहेगा, और पृथ्वी के रुकते वक्त जिस हिस्से में रात होगी वहां पर हमेशा अंधेरा ही रहेगा। पृथ्वी के कोर में जो मैग्मा है उसकी मूविंग की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है जो पृथ्वी के इर्द गिर्द होती है, और वो हमें सोलर पार्टिकल्स और सोलर रेडिएशन से बचाती है। लेकिन पृथ्वी के रुक जाने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी हमें रेडिएशन से बचाने के लिए। ऐसे में किसी भी जिंदा जीव का पृथ्वी पर बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा, सिवाय उन लोगों के जो पृथ्वी के बाहर होंगे, यानी कि वो लोग जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रह रहे होंगे।
पृथ्वी पर ऐसी हालत देखकर वो जरूर से कोशिश करेंगे पृथ्वी पर लोगों से कांटेक्ट करने की, लेकिन पृथ्वी पर कांटेक्ट करने के लिए कोई भी जिंदा ही नहीं बचेगा। कुछ दिनों में वो लोग भी मारे जाएंगे क्योंकि उनके पास जो खाना होगा वो भी खत्म हो जाएगा और पृथ्वी से और ज्यादा खाना पहुंचाने के लिए कोई इंसान ही नहीं बचेगा। अगर आप इस पूरे के पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाकर जरूर से देख सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। Until next video, stay curious, stay happy.